फ्रेंड्स, आज की कहानी है प्यार और इंतज़ार भाग 14। पिछले भाग में आपने पढ़ा उसने अंकित की छानबीन कराई तो उसे यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि जिस अभिलाष को उसने अपना जासूस बना रखा था यह उसी कंपनी का मालिक है। एक पल के लिए उसने कुछ सोचा, फिर उसके चेहरे पर मुस्कान तैरने लगी। अब राखी पर उसका क्रोध नहीं रहा। उसने राखी से फोन करके तुरंत आने को कहा। अब उसे आगे की कार्रवाई करनी थी। राखी को देखते ही साहिल उसकी तरफ लपका और उसे गले से लगाते हुए बोला, राखी, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बातें करनी थी। राखी उसके इस अचानक भावे से चकित थी। साहिल ने गंभीर होते हुए पूछा, आजकल किससे इश्क लड़ा रही हो? मुझे भूल गई, फोन तक नहीं उठाती हो मेरा। राखी थोड़ा चौंकते हुए और मासूम बनते हुए बोली, कोई नहीं है, मैं किससे इश्क चला रही हूँ? तुम्हें झूठी खबर मिली होगी। मैंने खुद तुम्हें उसके साथ सैर सपाटे पर जाते हुए देखा है। वह तो मेरी सहेलियों ने शर्त लगाई थी, पूछ लो जाकर उनसे। रहने दो, मैं तो बस वैसे ही कह रहा था। वैसे अभिलाष इसी की कंपनी का मैनेजर है। अब तो यह अच्छा रहा, इधर मैं अभिलाष को मुट्ठी में करता हूँ, उधर तुम अंकित को अपने बस में कर लो। फिर हमारी पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में रहेगा। लेकिन शुरुआत अभिलाष से करते हैं। साहिल ने मुस्कुराकर पूछा, वैसे वह कैसा है यह पता करना होगा। मेरे साथ एक बार चलना, तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। अगर रसिक हुआ तब तो आसानी रहेगी, वीडियो आसानी से बनाएंगे, और अगर ज्यादा धार्मिक हुआ तो थोड़ी दिक्कत होगी। फिर राखी और साहिल ने अभिलाष के जोरदार फोटोज तैयार किए जो एक शरीफ उम्र दराज और सीधे साधे व्यक्ति के लिए आफत की पुड़िया थे। दूसरा, फाइल्स की गुप्त सूचनाएं देने और पैसे लेने के फोटोज और वीडियो क्लिप से उन्होंने अभिलाष को चूसना शुरू किया और उसे लगने लगा कि वह कौन सी मनहूस घड़ी थी जब वह साहिल से मिला और उसकी बात मान बैठा था। अब इतनी उसकी हैसियत तो नहीं थी कि जो हर समय उसकी डिमांड पूरी करता। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अभिलाष अब राखी और साहिल की शक्ल तक नहीं देखना चाहता था, क्योंकि उसे अब अपने ऑफिस में हेरा फेरी भी करनी पड़ती थी और इसका उसे कुछ लाभ भी नहीं मिलता था। मालिक के समय से काम करते करते अब मैं मालिक के बेटे अंकित के साथ काम कर रहा था। उस पर आंख मूंद कर विश्वास किया जाता था, इसीलिए उसे यही डर सताता रहता था कि कहीं मेरी हेरा फेरी खुल गई तो मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। अब वह बहुत उकता चुका था और इन सनीचरों से मुक्ति चाहता था। अब तो वह राखी को चुड़ैल और साहिल को राक्षस समझता था। हर समय इसी उधेड़-बुन में रहता था कि इनसे कैसे पीछा छुड़ाया जाए। पाप का घड़ा धीरे धीरे भर ही जाता है, यह तो सर्वविदित है। अब सब अपनी अपनी मंजिल के करीब आ रहे थे। राखी ने जो 2 नावों की सवारी कर रखी थी वह संभालनी मुश्किल हो रही थी। राखी ने अंकित को अपना दीवाना तो बना रखा था, पर वह एक सीमा तक ही थी। कई बार अंकित भावुक होकर उसे फिजिकली आगे बढ़ना चाहता था तो राखी पीछे हट जाती। वह उस पर शादी के लिए दबाव डाल रहा था, पर वह टाल रही थी। अब आजकल इस बात ने जोर पकड़ लिया था। अंकित ने शादी की जिद ठान रखी थी। राखी ने इस बीच काफी गहने और कैश जमा कर लिए थे, यानी अब इधर से भी मामला लगभग पूरा होने वाला था। अब उससे जो मिलने वाला था वह मिल चुका था। अब वह उसे पीछा छुड़ाने की ताक में थी। एक दिन वह घटना भी घटी जिससे एक ही झटके में उसका अंकित से संबंध टूट गया। यह एक खुशनुमा शाम थी। सवेरे ही राखी अंकित के यहाँ गई थी, इसलिए निश्चिंत होकर शाम को उसने आगामी प्रोग्राम तय करने के लिए और घूमने के लिए साहिल के साथ खूबसूरत फूलों वाले पार्क का रुख किया। खुशनुमा शाम फूलों की खुशबू से और भी नशीली थी। साहिल आज राखी को बहुत जिद करके यहाँ लाया था। कई वर्षों पहले वह यहाँ आता था, वह समय पीछे छूट गया था। तब की यादें फिर से ताजा हो गई। वह राखी की गोद में सर रख कर लेट गया और राखी उसके बालों में धीरे धीरे उंगलियां फिरा रही थी। साहिल ने उसके हाथों को थाम लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, याद है राखी, कभी हम यहाँ बहुत आते थे, कितना अच्छा समय था वह। आज हम कहां से कहां पहुंच गए। मम्मी के जाने के बाद जैसे कुछ रहा ही नहीं था। मन करता है फिर से वहीं पहुंच जाए। राखी आश्चर्य से बोली, आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? सच कहता हूँ, मुझे कभी पसंद नहीं था कि मैं ऐसा जीवन जीऊं। क्या आज तुमने ड्रिंक नहीं किया जो इस प्रकार की बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तो सुनो राखी,
मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मैं पीता ही इसलिए हूँ ताकि मैं उन बातों को भूल जाऊँ जो मेरे मन को कचोटती हैं। मैं इस दुनिया को भी भूल जाना चाहता हूँ जो दूसरों की परवाह नहीं करती। मैं इस रास्ते को छोड़कर सुकून की जिंदगी जीना चाहता हूँ। मुझ पर 10-12 लाख रुपए का कर्ज है, एक बार वह निमट जाए बस, मैं तो फिर सब चीजों से तौबा कर लूंगा। राखी, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, तुम मेरा साथ दोगी या नहीं? पहली बात तो यह है कि मेरी इनकम में तुम आराम से रहोगी, पर फिर भी अगर कुछ कमी हो तो तुम संभाल लेना। बोलो राखी। राखी हिचकिचाते हुए बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा, अब मैं पानी पी कर आती हूँ। वह उठकर चल दी। तभी जैसे भूचाल आ गया, वह मुड़ी तो देखकर दंग रह गई। अंकित वहां मौजूद था और साहिल से उसकी हाथापाई हो रही थी। किसी ने खबर करके अंकित को लाकर खड़ा कर दिया था। क्रोध में भरे अंकित ने आते ही हाथापाई शुरू कर दी थी। क्या कर रही हो अंकित? अंकित का हाथ पकड़ते हुए वह बोली, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, यह तो मेरे वैसे ही पीछे पड़ा है, इसे मैंने काफी सबक सिखा दिया है। गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए वह अंकित को अपने साथ लेकर जाने लगी। आखिरकार वह अंकित को समझाने में कामयाब हो गई और उसी के साथ चली गई। साहिल उसे खड़ा देखता रह गया। एक बार तो उसके मन में आया कि वह राखी और अंकित का गला दबाकर उसे मार डाले, पर जल्दी ही उसकी आंखों के सामने 10-12 लाख रुपए का कर्ज लहराने लगा। आज उसे अपने आप पर शर्म आ रही थी कि वह क्यों राखी के पीछे पड़ा है, जबकि वह देखने से ही बेवफा मालूम पड़ती है। अंकित ने राखी से कहा, चलो हम शादी कर लेते हैं। यह सुनकर राखी चुप हो गई। ऐसे कैसे? ऐसे क्यों नहीं? मेरा मतलब है कि मम्मी ही तो सब तय करेगी, मेरे पापा नहीं हैं। ठीक है, मम्मी पापा को तुम्हारे घर भेज देता हूँ। मेरे मम्मी पापा तो जहाँ मैं कहूँगा वही शादी कर देंगे, क्योंकि वे तो यही चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ बस। राखी को चुप देखकर अंकित बोला, अब बोलती क्यों नहीं हो? अब क्या बात है? राखी अपने घर जाने के लिए उठी। अभी कहाँ जा रही हो? क्यों? राखी मुस्कुराते हुए बोली, जाऊंगी नहीं तो मम्मी को बताऊंगी कैसे, उन्हें तैयार कैसे करूंगी। अंकित खुश होकर बोला, यह हुई ना बात। अंकित की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आखिर वह दिन भी आ गया जब उसके सपनों की रानी उसकी दुल्हन बनकर उसके घर में आएगी। आज अंकित को सब कुछ नया नया सा लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे सब उसी के साथ खुशी से झूम रहे हों। अब वह बड़ी बेकरारी से राखी के फोन का इंतजार कर रहा था कि अचानक फोन की घंटी बजी। उसने फोन रिसीव किया। राखी की घबराई हुई आवाज आ रही थी, सॉरी अंकित, हमारी शादी टल गई। गांव में रह रही मेरी एक ताई एक्सपायर हो गई है। हम लोग अभी गांव जा रहे हैं और रीति रिवाजों के अनुसार अभी शादी नहीं हो सकती। अंकित यह सुनकर सन रह गया। ओह माय गॉड, यह क्या हो गया? मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ में, हमदर्दी जताते हुए अंकित ने कहा। अरे नहीं नहीं, वह गांव है, दिल्ली नहीं है। वहाँ शादी से पहले लड़का लड़की नहीं मिलते हैं, बड़ी भारी बदनामी होगी, हंसी उड़ाई जाएगी। राखी ने उसे समझाया। ठीक है, जाकर फोन करना। मायूस होते हुए अंकित ने कहा। राखी गांव जा रही थी, यह तो सच था। उसकी ताई मर गई, यह उसने सफेद झूठ बोला था, क्योंकि उसके कोई ताई थी ही नहीं। वह तो केवल अंकित से पीछा छुड़ाना चाहती थी। अपनी तबीयत ठीक न होने और हवा पानी बदलने की बात कहकर वह गांव चली गई थी। अब टेंशन फ्री होकर कुछ दिन में दिल्ली जैसे नगर की कोलाहल भरी जिंदगी से दूर जाना चाहती थी और थोड़ा खाली समय भी चाहती थी, जिसे वह आराम से सोच सके कि अब क्या करना चाहिए। यह हरी भरी वादी उसे हमेशा अपनी ओर खींचती है, मगर व्यस्त होने के कारण आ नहीं पाती। सुमन के साथ वह अपना वायलिन लेकर निकल जाती और कहीं एकांत में जहां अच्छा लगता वहीं बैठकर तन्मयता से वायलिन बजाने लगती थी। सुरों की सरिता बहाते बहाते वह स्वयं भी बह जाती और फिर उसे कुछ याद नहीं रहता था, केवल वह होती थी और उसकी सखी, वह हरी भरी वादी। ऐसे ही एक दिन जब वह वायलिन बजा रही थी और अपनी व्यथा को भी जैसे डुबो रही थी, तभी उसे किसी ने बड़े प्यार से पुकारा। उसकी पुकार उसके मन तक पहुंची। उसने देखा तो उसके सामने विराट खड़ा था। उसके सामने उसका नया प्रेमी, जो उसे एकटक मंत्र मुग्ध होकर देख रहा था। राखी उसकी आंखों में लहराती प्रेम की सरिता को देखकर कांप उठी। जिस बात से वह भाग रही थी, बचकर यहाँ शरण लेने आई थी, वही व्याधि यहाँ फिर मौजूद थी
उसने विराट को जोरदार ढंग से फटकार दिया था, मगर सुमन तो उसे पहले ही नजर में पसंद करने लगी थी। राखी ने जब उपेक्षा दिखाई तो सुमन ने उसे प्यार से बात की। बचपन से चला रहा टकराव फिर जाग उठा। मानव स्वभाव है ही ऐसा कि अपनी प्रशंसा सुनकर खुश होना और हमेशा अपनी खुशी को देखना। अब राखी को जब विराट से कोई मतलब नहीं था तो वह कुछ भी करे, कहीं भी जाए, उससे क्या, लेकिन नहीं, उसका गर्व पुनः जाग उठा और उसकी मनोरंजन करने की लालसा फिर से जोर मारने लगी। इसमें भी दो बातें थी, एक तो सुमन पर अपना रोब जमाकर उसे नीचा दिखाना, दूसरा अपने अहम की संतुष्टि। घर आकर सुमन ने विराट की बहुत तारीफ की। राखी ने कहा, तुझे तो उसने आंख उठाकर भी नहीं देखा, तू तो बेकार में ही व्याकुल है। सुमन को फिर एक चोट लगी। पहली चोट तो उसे साहिल की लगी थी। राखी के दिल से विराट उतर गया था, पर सुमन विराट को नहीं भूली थी। कुछ ऐसा था विराट के चेहरे में कि उसे लगा वह विराट को बहुत पहले से जानती है। अब वह भगवान को मना रही थी कि वह फिर से विराट से मिले, और यह मौका भी मिला। शायद सच्चे दिल की पुकार को भगवान सुन लेते हैं। दिल्ली में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे सुमन के भाई की तबीयत खराब हो गई। उसके मम्मी पापा उसे देखने चले गए। उन दोनों लड़कियों से सावधानी से घर पर रहने को कह गए थे। दोनों दिन भर घूमी और शाम में वही खेत वाली झोपड़ी में रुक गई, जहां धुआं घुटने पर विराट ने राखी की जान बचाई, उसे अस्पताल ले गया। राखी के मन में विराट के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर हो गया था। अब वह सुमन के सामने यह जाहिर करने लगी कि वह विराट को पसंद करती है। फिर विराट जब सुमन के यहाँ जाने लगा तो उसके पेरेंट्स ने विराट का हालचाल पता किया और छानबीन करके उसे सुमन के उपयुक्त पाया। उन्होंने मन बना लिया था कि विराट ही उसका जमाता बनेगा। फिर इस बात में राखी ने अपनी टांग अड़ाई तो सुमन से उसका जोरदार झगड़ा हुआ। इस बार राखी की मां शांति को जगदीश चंद्र ने बुलाया। वह आकर अपनी बेटी को साथ ले गई। राखी को शांति देवी ने खरी खरी सुनाई और कहा, अब पानी सर से ऊपर गुजर गया है। तुम जहाँ रहती हो गुल खिलाती हो, काश कि तुम पैदा ही नहीं हुई होती। अब देरी ठीक नहीं, तुम्हारी शादी का जल्दी से जल्दी मुहूर्त निकलवा दूंगी। राखी ने भी अपनी माँ को छूट नहीं दी और गुस्से में कहा, माँ ही औलाद को बनाती है। अगर तुमने मुझे शुरू से ही अच्छी शिक्षा दी होती तो मैं ऐसी नहीं होती। अपने पर ऐसा आरोप सुनकर शांति देवी सन्न रह गई और उनका बीपी हाई हो गया। उनकी हालत बिगड़ने लगी। अपनी माँ की हालत बिगड़ते देखकर राखी ने अपने चाचा को फोन किया। वे लोग तो पहले से ही दिल्ली में सेटल होने का विचार कर रहे थे। वे सभी लोग शांति देवी को देखने आए, पर उसकी बेरुखी देखकर चले गए और अपने परिचित के घर पर रहे। वहाँ उन्होंने पहले से ही बात कर रखी थी। 2-3 दिन में उन्हें कमरा भी दिलवा दिया और जॉब का भी इंतजाम करवा दिया। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।